कृष्ण तो मिलेंगे बोलने वाले, पर अर्जुन सा होना भी चाहिए सुनने वाला। कृष्ण तो दुर्योधन को भी सुनाने चले गए थे दूत बन करके कि मैं तुमको बड़ी अच्छी बात सुनाता हूं, बोलो तो तुमको दोबारा गीता सुना देता हूं। बोला जेल में बंद करो इसको, बड़बड़ कर रहा है बहुत। वो सुने तब ना, वो सुनने कोई राजी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई के साथ संस्कार की पढ़ाई अगर स्कूल और कॉलेजों में न मिले तो सरकार को और स्कूल और कॉलेज को दोष मत दो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। अस्पताल सरकारी हो सकते हैं, स्कूल सरकारी हो सकते हैं, पंचायत भवन सरकारी हो सकता है, पर तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं क्या? तो निजी है ना। तो निजी बच्चों के लिए तो कुछ करो कि वो भी सरकारी हैं। अपने बच्चे हैं जिनको अपने कलेजे का टुकड़ा कहते हो, जिगर का टुकड़ा। जिगर माने लीवर होता है, कितने लोग समझते हैं कि छाती होता है। जिगर हमारा देखो, जिगर माने ये है, लीवर नहीं रहेगा तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। जिगर का टुकड़ा, लीवर का टुकड़ा। जिगर के टुकड़ों के लिए तुमने क्या सोचा है? केवल जिगर का टुकड़ा कह रहे हो। मेरा बाबू, मेरा मां, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा सोना बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा फलाना बेटा। कुछ संस्कार भी तो दे दो, जीवन भर रोएगा वो दुर्योधन की तरह। अज्ञानता मनुष्य को रुलाएगी। हु एवर मे बी यू आर, राजा हो, राजा के बेटे हो, धनवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, सोने की लंका हो या सोने की द्वारिका हो, उसे भी डूबना पड़ा। संस्कार दो, और संस्कार देने के लिए स्वयं संस्कार पहले आना भी चाहिए। इस देश में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए जिन माता पिता ने कभी कख गघ न पढ़ा हो, उनको इंग्लिश पढ़ने पड़े कि नहीं, जब तक मम्मी पापा का इंटरव्यू नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। मैंने गांव के हजारों लाखों लोगों को वो उस उम्र में इंग्लिश पढ़ते देखा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। हाँ बोलना, हाँ। व्हाट इज योर नेम? हाटी जी नहीं, हाटी जी नहीं, व्हाट इज योर नेम? हाट इज योर नेम? बेचारी बड़ी मेहनत की मम्मी, गांव की मैया। यद्यपि मेरा मानना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। इस बात को भारतीय मनीषी और संतों ने साबित किया है। ए से लेके जड़ तक, अब अ से लेके ज्ञ तक, और 1 से लेके 10 तक की गिनती आए, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास आत्मिक ज्ञान हो, अपने मन का ज्ञान हो, बुद्धि का ज्ञान हो, चित्त का ज्ञान हो, तो तुम समझो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति कोई नहीं होगा। आनंदित होकर के जियोगे। पर यह सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन से काम नहीं बनेगा। इसीलिए तो अंग्रेजों ने चक्कर में फंसाया हमें। वो जान रहा था कि ये कम पढ़ के भी इनके दादा दादी का ब्रिलियंसी देखा। बताओ, ये पढ़े नहीं है बाबा जी, दादाजी इनके, पर इनका देखो। तो उस सिस्टम को ही मिटा दिया उसने। 2-2.5 वर्ष की आयु में ही बस्तों का बोझ लाद दिया बच्चों के ऊपर, गधे की तरह डंकी। इतने बोझ, और हम भी बस इसी को मानते हैं। आपको पता है, हाँ, हमारा ना डीपीएस में हो गया। अब नाम लेंगे तो स्कूल वाले चिढ़ मत जाना। हमारा डीपीएस में हो गया, हमारा उसमें हो गया, हमारे अचिड़ भी जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे? हम तुमसे घूस थोड़ी लेते। पब्लिक स्कूल, हमने सुना है कि डिमांड जैसी होती है सप्लाई भी वैसी ही होती है। अगर डिमांड माता पिता की होती कि हमें गुरुकुलम चाहिए, हमें प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान का समन्वय वाला स्कूल चाहिए,
तो बनवाना मजबूरी होता। डिमांड करते तो तुम्हें सप्लाई भी होती, पर तुम डिमांड किए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी देसी मुर्गी बिलायती बोल अंग्रेजियत का नशा चढ़ा हुआ था तुम्हारे ऊपर। मैंने कई बार कहा, चाइना अपनी भाषा में बोल रहा है, जापान अपनी भाषा में बोल रहा है, जर्मनी अपनी भाषा में बोल रहा है, फ्रांस अपनी भाषा में बोल रहा है, और ये सब बहुत उन्नत है हमसे यार, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत है। पर हमारे यहां तो स्कूलों में किताबें बनाई गई, उसमें लिखा जी फॉर जेंटलमैन, और जेंटलमैन में किसका फोटो दिया भारत में? हैट, पैंट, टोपी और ये जूते, बोला जेंटलमैन। अब छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में जी फॉर जेंटलमैन का मतलब यही समझ में आया, और गांव में धोती पहन करके दादाजी और पिताजी खेती करके उसके लिए अपने पसीने और खून बहा रहे हैं, तो उसकी समझ में जेंटलमैन तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके दिमाग में 5 वर्ष में घुसा दिया गया कि जेंटलमैन हैट, पैंट और टाई और टोपी ही होता है। तुमने समझा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? इतने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हो, लोग बोलते भी हैं बुद्धिजीवियों का सम्मेलन है। बुद्धिजीवी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। इनका सम्मेलन जहां हो वहां से भाग जाओ। ये बस बिस्लेरी का बोतल लेकर के बैठ करके और सेमिनार करेंगे, और सेमिनार जिस पे कर रहे हैं वो जंगल से अवैध रूप से कटे हुए सागवान के लकड़ी के सोफे पे बैठ के कर रहे हैं, और सेमिनार कर रहे हैं कि सेव ट्रीज। कमाल है भाई, तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, और तुम अनर्गल चीजें करते चल रहे हो, सेमिनार करते चल रहे हो। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बुद्धि की देवी सरस्वती हैं, और सरस्वती किस वाहन पर बैठती हैं? बोलो, विद्या बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। उनका वाहन क्या है? हंस। हंस का गुण क्या है? नील और क्षीर को अलग करना, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, शाश्वत नश्वर, विद्या अविद्या, इनके बीच में जो फर्क कर सके उसे हंस परमहंस कहते हैं। तो विद्या की देवी का वाहन क्या है? विवेक। वह विद्या, वह बुद्धि जो विवेकाधिष्ठित हो, विवेक पर बैठी हो, उससे तो तुम्हारा मंगल होगा। पर वह बुद्धि जो विवेकहीन हो, विवेकहीन बुद्धि से तुम्हारा नाश होगा, जैसे रावण का हुआ। ये सब बुद्धिमान लोग थे पर विवेकहीन लोग थे। पर हमारे देश में बुद्धिमानों की बड़ी पकड़ है, बुद्धिमान है, बड़े बुद्धिमान है। अरे कई बात का बुद्धिमान है भाई?